दिल्ली में तो यूं लग रहा है जैसे भूचाल आया हुआ है दोस्तों। जब से रेखा सरकार जो है वो सत्ता में आई है उसके बाद से लगातार जो बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है उसको लेके लोगों में आक्रोश है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए निम्न तबका जो कि रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनका जो है वो रोष खास तौर पे दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त मैं जो है वो LG हाउस के बिल्कुल बाहर जो है वो पहुँची हूँ, जहाँ पे तमाम पीछे तक अगर आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। हालाँकि दिल्ली पुलिस ने जो है वो इन्हें रोक दिया है, प्रोटोकॉल के तहत आगे नहीं जाने दिया, लेकिन अभी आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं क्योंकि रोज़गार की बात जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। ठेली लगाना भी मुश्किल है। कहाँ लगाती हैं आप? सीलमपुर मार्केट में। आप भी सीलमपुर में लगाती हैं? आप भी सीलमपुर में लगाती हैं? सीलमपुर में लगाते हैं। हाँ, मैं भी सीलमपुर मार्केट से ही हूँ, सीलमपुर में ही लगाती हूँ। हटा दिया? नहीं, MCD का डर बैठा रहता है, सामान ले जाएंगे तो देंगे ही नहीं, देंगे नहीं। मैं लेडीज सामान बेचती हूँ तो बताओ बच्चों को ट्यूशन की फीस कहाँ से दूंगी मैं? कहाँ से दूंगी मैं? भावुक हो रही हैं, रोना आ रहा है आपको? मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तीन बच्चे हैं मेरे। आप रोइए नहीं, देखिए दोनों कह रहे MCD वाले हटाओ यहाँ से, भर के ले जाते हैं सामान ले जाते हैं। हाँ, नहीं तो हटाएंगे तो डर के मारे। आज 15-20 दिन हो गए, 1000 रुपए भी नहीं कमा के ले जाते हम। कब से ये सब हो रहा है? नहीं तू 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं। कभी नाला सा पकड़ने वाले आ जाते हैं, कभी MCD वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी पुलिस वाले। हाँ, कैसे कर देती है मार्केट का? हाँ, जीना हराम कर रखा। सुबह कहेंगे सुबह 9 बजे 10 बजे आएंगे, 6 बजे चक्कर मार के सामान भर ले जाएंगे। सामान ले? हाँ, सामान ले जाते हैं और तोड़ फोड़ लग से करते हैं। हाँ, तो इसके लिए कहीं पे कुछ वो डाली, अपील करी? अपील तो राजेश भाई के पास है, जो कुछ है राजेश भाई लेकर आए मुझे। और सर्वे हुआ है, सब कुछ हुआ, हमारा सबका है। और लोन भी कब से लगा रही थी आप अपनी? 30 साल हो गए कम से कम है। 30 साल। और इससे पहले हमारे हस्बैंड लगाते थे। केजरीवाल की जब सरकार थी ऐसा कुछ हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा था। याद आ रहे हैं केजरीवाल? जब भी याद आ रहे हैं। हाँ, ये तो जब से ये हम तो खुला करें, मोदी जब से जीना हराम कर रखा है। हाँ, आप भी मेरा रईस नाम है। हाँ, आप भी लगाते हैं? हाँ, फल बेचते हैं। फल आपकी भी हटा दी गई? सबकी हटा दी गई। गूगल पे हाँ जी, उजाड़ दिया गूगल। पूरी दिल्ली को बर्बाद। आप कहाँ से आए? हम लाजपत नगर सेंटर मार्केट से। वहाँ सर्वे करने को भी मना कर दिया है। और बड़े बड़े पूंजीपतियों के कहने पे रातों दिन 11 साल से कार्रवाई चल रही। स्ट्रीट वेंडर रातों दिन मारा जा रहा है। न कोर्ट में सुनवाई है, न कहीं सुनवाई, खाली पैसे वालों की सुनवाई। पूंजीपतियों के कहने पे स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को कागजों में ही बंद करके उसको रखा जा रहा है। जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट के ही तो ऑर्डर है ना। NDMC तो वही कर रही है। कानून आने के बाद स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता है। ये 2014 का कानून कहता है। उसके बाद अफसरशाही पूंजीवाद कानून के ऊपर पूरी तरह से हावी है और स्ट्रीट वेंडर को खत्म किया जा रहा। दिल्ली से, देश की राजधानी से इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं होगी। सरकारें खोखले वादे करती है। CM रेखा गुप्ता जी कह रही है ये गंदगी है, स्ट्रीट वेंडर को गंदगी मान रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी? यही हमारा मैं चमन लाल, मैं खुद निर्वाचित सदस्य टाउन वेंडिंग कमेटी से मेंबर हूं TBC का। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में स्पष्ट लिखा हुआ है, धारा 3 के अंतर्गत कि जब तक एक रेहड़ी पटरी वाले का सर्वे नहीं हो जाता तब तक किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को ना हटाया जाए। इसके बावजूद स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सभी TBC मेंबरों को परेशान किया जा रहा है। उम्मीद लग रही है रेखा सरकार से कुछ? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रही। हम ये कह रहे हैं मैडम, जो ये सर्वे की प्रक्रिया चालू करी है, अगर इस तरीके से आप सबको हटा देंगे तो हम लोग सर्वे किसका करेंगे? जब आप
जितने भी वेंडर बैठे हुए हैं, जिनका सर्वे हुआ है या जिनका नहीं हुआ, किसी को भी ना उजाड़ा जाए। अगर जिसका सर्वे हो गया, जिसके पास सीओबी है, उसको भी आप हटा देंगे, और जिसका सर्वे नहीं हुआ तो वो तो क्या कहेगा कि सर्वे करवा के फायदा क्या है मेरे को। अगर देखिए लगातार जो है वो ये सवाल उठ रहे हैं, आप भी रेडी लगाते हैं? हम भी रेडी लगा देंगे जमुना बिहार में। कहाँ? जमुना बिहार। जमुना बिहार में गोकुलपुरी जमुना बिहार। हाँ। गोकुलपुरी कांवड़िया मंदिर के सामने हमारी ठेलियां लगती हैं, फल फ्रूटों की। हटा दी। हाँ जी, ठेलियां रोज रोज परेशान करते हैं आकर। हाँ। तो अब एक बात बताओ, जब रोज रोज परेशान करोगे और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि रोज रोज बैठकर खा लेंगे हम, ठीक है ना। गरीब आदमी है सब, रोज कमाना है, रोज खाना है। हाँ। लेकिन पहले तो थोड़ा बहुत पैसा 10-20 हजार रुपया जोड़ कर रख लेते थे। हाँ। पहले तो जोड़ कर रख लेते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे मान के चलो हर किसी की जेबों में 1 रुपया ही मुश्किल से निकलेगा, उनमें कुछ भी नहीं निकलेगा। सब परेशान है। दाल रोटी रोज कमाते, रोज खाते थे, अब तो वो भी नहीं कम रही है। ऐसा मान के चलो अब अब आज कमा लिया तो कल नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? कि आज ठेली लगा लिया और कल नहीं लगनी थी। ये चल रहा है सब धांधलेबाजी। देखो मैं तुम्हें सही सही बात बता दूं, जो भी है कि मेरा नाम नेत्रपाल है। वैसे तो समझोगे मेरे लिए मैं अलग इंसान हूँ, सबसे अलग इंसान हूँ। इस तरीका का हूँ मैं कि देखो अकेला हूँ, चेला हूँ। जैसे कि बाल ब्रह्मचारी हूँ, भोले का पुजारी हूँ, अकेला हूँ, उसका चेला हूँ। कोई नहीं है मेरा, वो है मेरा। उसका साथ है, उसका हाथ है, लेकिन सबका साथ देता हूँ मैं, जुड़कर सबका साथ देता हूँ। बहुत बड़ी बात जो है वो बोल रहे हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है? राजकुमार कटारिया। राजकुमार जी, क्या आज क्या मुद्दा है? एलजी हाउस के बाहर क्यों इकट्ठा हुए? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे दिल्ली के अंदर लगभग 5 से 6 लाख लोग हैं जो रेडी पटरी से जुड़े हुए हैं, साप्ताहिक से जुड़े हुए हैं। उनकी रोटी रोजी पूरी तरह से छीनी जा रही है और उसी की मांग के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमें सरकार से कोई ऐसी फाइट नहीं करनी, बस हम तो अपनी रोटी के लिए ही लड़ने के लिए आए। और रोटी की मांग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर एक की नीड है, तो उसी के लिए हम। अवैध अतिक्रमण को हटाने की जो बात कर रही है दिल्ली सरकार, अवैध अतिक्रमण को हटाना भी तो जरूरी है, उसको लेके क्या सोचते हैं? ऐसा अनौथरा जो चीज़ें जो हटाने की बात कर रही है वो हम लोग नहीं करते। हाँ। वो हम लोग नहीं कर रहे। हाँ। हम लोग तो साइड में जो रोड के साइड में जो जगह होती है पटरी, वहाँ पर थोड़ी सी जगह पे 4x6 की दुकान लगाते हैं। हाँ। और उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती है। ये तो महकमे के ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महकमे के, वो खुद ही अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जो है ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं। इसलिए जो है वो माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं ताकि हम पर आँच आ जाए। और हमारी जवाबदारी नहीं है वो। हम सरकार को नहीं लड़ सकते, हम लोग पुलिस से नहीं लड़ सकते हैं, एमसीडी से लड़ सकते हैं। हम तो अपना कानून, लेकिन आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, आवाज तो अपनी बोल सकते हैं। हक तो है, स्वतंत्रता का हक है, लोकतांत्रिक देश है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग आवाज़ अपनी उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ। हम तो अपनी रोटी के लिए मांग कर रहे हैं। बाकी तो सरकार को सब कुछ मालूम है कि हम लोगों को सरकार ने कितने हजार लोगों को जो है 10,000 लोगों को 50,000 लोगों को लोन दिया, 10,000 से लेके 50,000 तक। हाँ, तो हम कोई भूखे नंगे तो है नहीं रोडी पे, हम तो चोर को चक्के तो है नहीं जो कि हमको लोन जो दिया है वो किस लिए दिया है। हम लोग स्थायी लोग हैं इस दिल्ली के अंदर, हर चीज़ हमारे पास है। लेकिन अब जो है सब कुछ जीत हासिल हो गई है सरकार की, तो ये हमारे साथ ये गंदा व्यवहार किया जा रहा है। इससे सर क्या नाम है? मैं रमेश कुमार, प्रधान साउथ दिल्ली वीकली बाजार। सर जो उम्मीदें रेखा सरकार से की जा रही थी, जिस वक्त 3 महीने पहले रेखा सरकार दिल्ली में आई, जो उम्मीदें की जा रही थी, खरी उतरी रेखा सरकार? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। पिछले 40 साल से वीकली बाजार दिल्ली में लग रहे हैं। हाँ, हम भी बाजार लगाते हैं। हाँ। और मैं आज वीकली मार्केट का प्रधान हूँ। बाजारों को उठाना गलत बात है। बाजार सिर्फ 5 घंटे के लिए लगता है। हम लोग 4 बजे दुकान लगाते हैं, 9 बजे उसको बंद कर देते हैं। हमारी कोई एक्लोजमेंट नहीं है वीकली बाजार की। और वीकली बाजार के अलावा भी तो बहुत सारी जगह, जैसे सरोजनी नगर जैसी मार्केट, उसमें जो है वो बुलडोजर चल जाता है। वो तो सुबह से जो है वो लगती है और रात को 9-10 बजे तक चलती है। तो कहीं ना कहीं आवाजाही और उसमें जो दिक्कत होती है ना। देखो, वहाँ अगर मान लो तय बाजारी है उनके पास, हाँ। सरकार ने उनको अलाउ किया हुआ है। हाँ। तो उनको नहीं हटाना चाहिए। हाँ। उनकी जो अलाउ कर रखा है सरकार ने पहले से उनको, हाँ, 2011 का ऑर्डर है। तो उनको हटाना ठीक नहीं है। जहाँ तो उनको एक प्रॉपर जगह दें, वो सरकार ने आज तक किया नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा था, आज उनको हटाने की कार्रवाई हो रही है, ये गलत है। गलत है। क्या मैं मेरा टीवीसी मेंबर हूँ टाउन वेडिंग कमेटी साउथ जोन से। हाँ।
जो आजकल ये रेखा सरकार जो हमारे रेडी पटरी वालों के ऊपर अतिक्रमण के नाम पे तोड़फोड़ कर रही है वो बहुत बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि हमारा जो 5.5-6 लाख से ज़्यादा वेंडर है और जिसमें 76,000 लोगों का सर्वे भी हो चुका है, उनको COV वगैरह दे चुके हैं। उस COV के अंदर कुछ कमियां भी दी है उन्होंने, जैसे कि 30 मिनट के अंदर यहाँ पे खड़ा होना है। और तो हम उसके लिए भी खिलाफ है कि 30 मिनट से ज़्यादा हम लोग सुबह से शाम 9 बजे आते हैं और रात को 9 बजे तक रेडी पटरी लगाते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि रेखा सरकार से गुजारिश करेंगे कि उनको ये तोड़फोड़ बंद करे और हमारे रेडी पटरी वाले भाइयों के लिए कुछ समाधान करने की कोशिश करें। दिल्ली वाले कहीं ना कहीं जो है वो अब आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है वो याद कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ और लोग भी हैं, उनकी तरफ भी जो है वो जाते हैं। LG हाउस के पास जो है वो लोग पहुँचे थे, यहाँ पे तमाम लोग अगर मैं दिखाऊं वहाँ तक, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है वो सबको रोक दिया गया है। यहाँ पे रेडी पटरी लगाते हैं जी। अच्छा, कहाँ पे? सराय काले खाम। सराय काले खाम। किस चीज़ की रेडी लगती है आपकी? कपड़े की, रेडीमेड कपड़े। रेडीमेड कपड़े की। कब से नहीं लगा पा रहे हैं? 1 महीना से परेशान किया जा रहा है। 1 महीना से कोई नोटिस और कोई कुछ भी मिला था? कुछ नहीं, कभी भी आता है बोले हटाओ। अभी रात में भी 2 बजे रात में बोले सब हटाओ, ले जाओ। हाँ। सब 250-300 आदमी सबको हटा दिया। हटा दिया? जी जी। हाँ, बिल्कुल। सामान का कुछ माल का नुकसान हुआ? ले जाए, जब नहीं हटाते तो ले जाता है वो, फिर छोड़ते भी नहीं है। फाइन भरो, एक रेडी ले जाता है MCD वाला 5,000 रुपया मांगता है, फिर उसका फाइन 5,000 दो, ले जाओ। हाँ जी। कितने सालों से लगा रहे थे आप? हम वहाँ तकरीबन 25 साल से। हाँ, सराय 25 काले। साल से लगा रहे थे। तो जब केजरीवाल की सरकार थी तब दिक्कत आ रही थी? कुछ राहत था, ये 1 महीना से बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हो टॉर्चर। रहा है। हाँ, जब से जो है रेखा सरकार आई है, लोगों में रोष है, खास तौर पे रेडी पटरी बालों के अंदर जो है वो रोष दिखाई दे रहा है। आप लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल पिलर।